नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रवेश स्तर परीक्षा 2021 का विज्ञापन जारी किया है। उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम विज्ञापन संबंधी सूचना, कितने पद हैं, परीक्षा का क्या पाठ्यक्रम है, इन सब पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। परीक्षार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाला है, जो न्यायिक सेवा परीक्षा में जाना चाहते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। परीक्षा से संबंधित विधि परीक्षा से संबंधित समस्त सूचनाओं के लिए और विषयगत जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर पड़े हुए समस्त वीडियो का अवलोकन समय समय पर करते रहें। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रवेश स्तर परीक्षा 2021 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 21/12/2021 को ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तारीख है वो 29 दिसंबर 2021 दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो देखिए 27 जनवरी 2022 है। रात्रि 11:55 तक ब्रैकेट में लिखा है कि भुगतान सहित। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं की गई है, अभी बाद में अधिसूचित की जाएगी। मुख्य परीक्षा की भी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। आइए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा। आप समस्त पाठ्यक्रमों की चर्चा के विषय में आप वेबसाइट का अवलोकन तो कर ही सकते हैं, लेकिन मोटे रूप में आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो इसमें दी हुई है। पूरा विज्ञापन करीब 23 पृष्ठों में है कि आवेदकों से यह अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर समय समय पर अवलोकन करते रहें। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में कोई भी प्रविष्टि अर्थाकारी अंकसूची प्रमाण पत्र से भिन्न नहीं करेंगे। सम्यक और सही रूप से भरे गए आवेदन पत्र जिनके साथ विहित शुल्क अदा किया गया है मान्य होंगे अथवा नहीं, अन्यथा नहीं। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पूरा करता है। अतः आवश्यक अर्हता प्राप्त आवेदक ही आवेदन करें। आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी अर्हता को विज्ञापित पद के लिए मान्य नहीं किया जाएगा। परीक्षा में प्रवेश देने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र बिना पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा, उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी तथा इस संबंध में अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिए जाएंगे। यदि किसी आवेदक ने अपनी योग्यता, जन्मतिथि, अर्हता अथवा आरक्षण से संबंधित अन्य कोई जानकारी जो परीक्षा या चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन या आवेदन पत्र या दस्तावेज में चाही गई है से संबंधित गलत जानकारी दी है तो किसी भी समय संज्ञान में आने पर तत्काल उसका आवेदन एवं अभ्यर्थता के बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दी जाएगी और उसे परीक्षा के आगे के चरण में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। नकल प्रसारण के संबंध में आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिए जाने अथवा अनुचित साधन अपनाए जाने पर उसे अस्थायी रूप से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित कर दिया जाएगा। 8वां,
बिंदु है कि व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रवेश स्तर के लिए रिक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mpHC.gov.in के माध्यम से उल्लिखित दिनांक व समय से अंतिम दिनांक के निर्धारित समय तक आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन आवेदन भरने के सामान्य निर्देश विज्ञप्ति में दिए गए हैं। आवेदक आवेदन पत्र के भरने से पहले लिंक पर क्लिक करके निर्देशों को सावधानी पूर्वक देख व पढ़ लें। यह विज्ञापन निर्देश सहित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mpHC.gov.in पर उपलब्ध है। आइए, पद किस प्रकार का है? पद का विवरण है। व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रवेश स्तर, श्रेणी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी, वेतनमान 27,700 से लेकर के 44,770 एवं प्रचलित दर के अनुसार महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते दिए होंगे। खंड रिक्त पदों की संख्या कुल 123 है। संवर्ग वार पद आवंटित किए गए हैं। अनारक्षित 62 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए 19 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 25 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जैसा कि आप सारणी में देख रहे हैं 17 पद है। कुल पदों की संख्या कुल योग 123 है, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कुछ नोट इसमें है कि मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के सभी आवेदक आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अनारक्षित भरेंगे। आरक्षित पद केवल मूल निवासियों के लिए है। इसमें कोई नई बात नहीं है। सब जगह इस तरह के प्रावधान होते हैं। अमूमन केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, वे आवेदन पत्र में तदनुसार अपनी श्रेणी अंकित करें। अन्य पिछड़ा वर्ग के श्रेणी का लाभ उन्हीं आवेदकों को प्राप्त होगा जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। उक्त पदों में अस्थायी दिव्यांग आवेदकों को द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट के नियम 34 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत आरक्षण कुल रिक्तियों का 4% तक सीमित रहेगा, जिनका चयन दिव्यांगों की मेरिट के क्रमानुसार किया जाएगा। अर्थात जिस वर्ग का दिव्यांग आवेदक मेरिट क्रम में चयनित होगा उसकी पूर्ति उसी वर्ग के लिए स्वीकृत पदों में से की जाएगी। अर्थात आरक्षण रोस्टर से मुक्त होगा। चौथी चीज़ है कि चयनित आवेदकों की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी। ठीक है, अब आप आते हैं, ये सब चीज़ें आप अभी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद आपको महत्वपूर्ण जो है वो आवश्यक अर्हता का है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आवश्यक अर्हता कि कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश व्यवहार कनिष्ठ खंड प्रवेश स्तर के लिए अर्ह तभी होगा जब वो भारत का नागरिक हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारक हो या आवेदन करने की अंतिम तिथि तक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और उसके पास आवश्यक दस्तावेज अंतिम दिनांक को मौजूद हों। वह अच्छा चरित्र रखता हो, अच्छे स्वास्थ्य वाला हो तथा किसी भी ऐसी शारीरिक कमी वाला ना हो जो उसे नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त करता है। आयु संबंधी जो महत्वपूर्ण बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो देखने लायक है। वो आप देखिए कि 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी होती है 1 जनवरी 2021 को। 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो जिसने, वह अर्ह होगा, लेकिन 35 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। अच्छा, अब आप आइए, अर्हता तो हमने देख ली, अनर्हता देखिए कि इसमें अनर्हता से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप परीक्षा देते रहे हैं तो आप इस विषय पर ज़्यादा जानते हैं। आइए सिलेबस पर चलते हैं। उच्चतम आयु सीमा में छूट है, ये महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी प्रावधान दिया हुआ है। इसमें आप देखिए, आरक्षित वर्ग के लिए 3 वर्ष की रियायत है। आरक्षित वर्ग में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी एवं दिव्यांगों के हेतु 3 वर्ष की रियायत होगी और मध्य प्रदेश शासन के किसी भी संवर्ग के अस्थायी अस्थायी कर्मचारियों हेतु 21 से 38 वर्ष आयु सीमा
निर्धारित की गई है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप रेखांकित कर लें, देख लें इनको। ये पूरा आप देख लीजिए किनको छूट प्राप्त है, किनको छूट प्राप्त नहीं है। आइए आगे चलते हैं। उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिव्यांग आवेदक को आवेदन करने की तिथि पर 40% या अधिक की दिव्यांगता होने पर ही प्राप्त होगा। यह स्पष्टीकरण है, इसको देखना जरूरी है। और उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ आवेदक द्वारा तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क देख लीजिए कि अनारक्षित वर्ग के लिए 1047.82 का है। इसमें परीक्षा शुल्क है 400 रुपया, 577.2 रुपया पोर्टल शुल्क है, 18% GST है, 18% GST है। आरक्षित वर्ग के लिए 647 रुपया 82 पैसा पे करना है। मुख्य लिखित परीक्षा के लिए 283 रुपया 20 पैसे करना है। अभी तो आप प्रीलिम्स परीक्षा में देखिए, फिर बाद में इसको जब मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र भरा जाएगा तो मुख्य परीक्षा के सिलेबस और उसकी संबंधित सारी जानकारी हम आपको बाद में प्रोवाइड कराएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र 27 जनवरी 2022 तक भरा जाएगा, 11:55 तक। ये भी महत्वपूर्ण है, 11:55 तक भर सकते हैं आप। और कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ लें, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और सारी जानकारी आप भरते समय आपको पूरी मिलेगी। उसके लिए हम, अगर आप चाहेंगे तो अलग से वीडियो बना देंगे। फिर हम आते हैं सिलेबस पर। सिलेबस संबंधी आपको खंड ब में दिया हुआ है। परीक्षा की योजना संबंधी संपूर्ण जानकारी आपको इस विज्ञापन के खंड ब में दी हुई है, जिसमें बताया गया है कि परीक्षा की योजना क्या है। तो परीक्षा की योजना, परीक्षा 3 चरणों में संपन्न कराई जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा, मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा 150 अंक की होगी। ये स्क्रीनिंग होगी। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों को किसी भी चरण में जोड़ा नहीं जाएगा। परीक्षा का दिनांक, समय, स्थान और केंद्र प्रवेश पत्र के माध्यम से बाद में सूचित किया जाएगा। ठीक है। और प्रवेश पत्र आपको 7 दिन पूर्व उपलब्ध होगा, जिसका अलग से आपको कोई शुल्क नहीं देना है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ऑनलाइन परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। आप ये भी देख सकते हो कि कहाँ कहाँ सेंटर बनाया गया है, ये महत्वपूर्ण है। आप देख लो जबलपुर सेंटर कहाँ कहाँ है। जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन व अन्य राज्यों के चयनित ज़िले होंगे। अब ये देखना है कि बाद में किसी और स्टेट्स में देंगे कि नहीं देंगे। ये चलिए, प्रवेश पत्र आपको 7 दिन पूर्व मिल जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा का पाठ्यक्रम, ये महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं। आइए, ऑनलाइन परीक्षा का जो प्रीलिम्स परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें आप ये देख लिए, आपको सारणी के अनुसार सारा सब कुछ दिया हुआ है। कुल 15 विषय हैं, जिसमें हर का आवंटन अलग अलग है। भारत का संविधान है, CPC है, TPA है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, मध्य प्रदेश नियंत्रण अधिनियम है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जिसे परक्राम में लिखित अधिनियम कहते हैं, और सामान्य ज्ञान 20 नंबर का, कंप्यूटर का ज्ञान 10 नंबर का, अंग्रेजी का ज्ञान 10 नंबर का, कुल मिलाकर के 150 अंकों का होगा। ऑनलाइन परीक्षा है तो 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जाएंगे। 4 संभावित उत्तर विकल्प होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। ठीक है। और 2 घंटे का समय होगा। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जो परीक्षार्थी जो मतलब जो सिंसियर हैं उन्हें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका बड़ा असर पड़ता है परीक्षाओं में।
अगर जिन बंधुओं ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं अक्सर वीडियो डालता रहता हूं परीक्षा से संबंधित। चलिए, अब आप मॉक टेस्ट आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र को हल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने हैं तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट की परीक्षा अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ठीक है, बाकी आप डिटेल आप अगर चाहें तो निकलवा करके आप पढ़ लीजिएगा विज्ञापन परीक्षा फॉर्म भरने से पहले। बाकी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आप फॉर्म भरिए। बाकी कब कैसे करते हैं ये, कितना प्रतिशत अंक पर क्या करेंगे, ये सब चीज़ें मुख्य परीक्षा से संबंधित जानकारी मैं बाद में आपको सब, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए हम आपको बाद में उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।